अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो जनाब मैं जर्मनी से मेरा पासपोर्ट आया है। अभी मैंने अभी ओपन नहीं किया, अभी जो है इसी तरीके से बंद है। और मैं थोड़ी सी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बनाई थी, सॉरी अपलोड नहीं की मैंने की, कि क्या क्या मैं फाइल्स उसके अंदर रेडी कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो चीज़ें चले मैं बाद के अंदर आपके साथ वो वीडियो में अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो मेन चीज़ है वो है इंटरव्यू और मेरी प्रोफाइल हिस्ट्री। ये मेरी वीडियो जो है चैनल पे पहली वीडियो है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। इससे पहले मैं तकरीबन 76 कंट्रीज़ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मैं विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें से शेंजन एक भी नहीं है। शेंजन लाइक वो जो 26-27 कंट्रीज़ का वो पूरे कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई नहीं है। यूरोप जो इस साइड वाली है, फॉर एग्जांपल कोसोवो हो गया, क्रोएशिया हो गया, और बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, अल्बानिया और बोस्निया, सर्बिया, और ये जो इस वाली साइड है, ये यूगोस्लाविया वाली साइड थी, ये सारी विज़िट की थी। और उसके अलावा लेकिन शेंजन से मैं तकरीबन 7 टाइम रिफ्यूज़ हूँ। एंड और भी बहुत से कंट्री से रिफ्यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि खाली इसी से हुआ हूँ। मैं सबसे पहले नेदरलैंड से रिफ्यूज़ हुआ, नेदरलैंड के बाद मैं स्पेन से रिफ्यूज़ हुआ। स्पेन का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं इसके अंदर तमाम डिटेल्स अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर दूंगा। स्पेन में हमारे पास वहाँ एक इवेंट हो रहा था। मेरा जो रेलिवेंट था टोटली मेरे जो बिजनेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था। उस बंदे ने इनविटेशन भेजा, उस बंदे ने हमारे सबके नाम भेजे। हम तकरीबन 11 लोगों के पासपोर्ट गए थे, और उन सब में स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट और पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग लाइक जिसकी ज़्यादा विजिट थे वो, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट ईच एंड एवरीथिंग मेरी थी। और मज़े की बात है 10 के वीज़े लगे, मेरा रिफ्यूज़ हो गया था। स्पेन के बाद मेरा रिफ्यूज़ हुआ स्लोवेकिया का। स्लोवेकिया के बाद मेरा उससे पहले मेरा बेल्जियम का भी रिफ्यूज़ हुआ। नेदरलैंड के बाद बेल्जियम, फिर स्पेन, फिर स्लोवेकिया, फिर मेरा स्विट्ज़रलैंड रिफ्यूज़ हुआ। स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ होने के बाद मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ ग्रीस से 2 दफ़ा, और उसके बाद फिर मैंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। जब ग्रीस से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो मैंने फिर इसकी वजह ढूंढना शुरू की कि क्यों मेरा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है। मैं इसके अलावा जो है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ और ये वाली सारी साइड में घूम आया, और साउथ एशिया भी घूम लिया, सेंट्रल एशिया भी घूम लिया, और अमेरिका 2 दफ़ा रिफ्यूज़, और कनाडा भी रिफ्यूज़, और ऑस्ट्रेलिया गया था मैं। तो ये मुझे शेंजन नहीं मिल रहा है, और अभी भी मुझे नहीं पता कि मुझे मिला है या नहीं मिला। लेकिन मैंने जो दोस्त थे उनको कहा था मैं चले लाइव वीडियो बनाऊंगा, चले एक्सपीरियंस तो मैं अपना शेयर करूँ ना। प्रोफाइल मैंने क्या बनाई थी वो ये देखें। मैं आज वीज़ा फाइल जो तैयार की अपने, मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता दूँ कि मैं इससे पहले 76 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन शेंजन नहीं है। मैं शेंजन से तकरीबन 5 to 6 टाइम आई थिंक रिफ्यूज़ हूँ। तो भी मैं शेंजन की फ़ाइल रेडी की है, तो मैं उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैं लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद अगर वीज़ा जो भी स्टेटस आता है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। अभी मेरे पास ये मेरे 3 ओल्ड पासपोर्ट हैं जो उनको चाहिए। उसमें अपॉइंटमेंट लेटर है, वो जो ईमेल के अंदर आता है, उस पर जर्मनी का मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, और जर्मनी का इंटरव्यू होता है तो मुझे वैसे जाना पड़ेगा। कवर लेटर है कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म है 2 फोटोग्राफ्स के साथ, एंड एयर टिकट है मेरी तुर्किश एयरलाइन से। मैंने एयर टिकट की है रिटर्न, लेकिन फुली पेड है, यानी मैंने बाय किया टिकट, और उसका जो बाइंग का सीट है वो भी मैंने साथ लगाया है। और होटल बुकिंग है वो भी मेरी फुली पेड है, यानी मैं पे किया है। उसके अलावा मैंने वहाँ एक कार हायर की है, वो भी मैंने फुली पेड वो किया है। जो मेरी ड्यूरेशन है, जिस डेट में मैं जा रहा हूँ उसमें मैं रेंट ए कार किया है एक्चुअली। इंश्योरेंस है, एंड CNC की कॉपीज़ हैं। बैंक स्टेटमेंट है मेरी तकरीबन 3 मिलियन के करीब, और इसके अलावा एक तकरीबन $6,000 के करीब एक अलग USD की बैंक स्टेटमेंट है।
इसके अलावा थर्ड बैंक स्टेटमेंट मेरा यूके का है, जिसमें तकरीबन 8,000 पाउंड के करीब है। ये 3 बैंक स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो अर्निंग सोर्स हैं मेरे, जिस कंपनी के थ्रू भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वो ओडेक्स, फाइबर और जो इस तरह की वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, उनके जो अर्निंग के हैं वो तकरीबन 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर्स के हैं। वो सारे उसके साथ में अटैच कर रहा हूँ अपने। और गूगल एडसेंस से मेरी अर्निंग है और उसका मैं अटैच कर रहा हूँ। एंड FBI टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स की हैं, वो रिटर्न अटैच कर रहा हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट है, NTN है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे नाम के ऊपर हैं, वो मेरे साथ हैं। एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो फॉर्म C, वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। इसके साथ में जो रिफ्यूज़ल लेटर हैं वो हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट कॉपीज ऑल सारी हैं। और जो मेरा FRC है वो मैं अटैच कर रहा हूँ, जो MRC है मैं वो अटैच कर रहा हूँ साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं इस कंप्लीट फाइल के अंदर अटैच किए हैं मैंने। और अब देखते हैं जो भी रिजल्ट आता है आप लोगों के साथ में। फाइल आपने देख ली, और इसके बाद मैं जब वीज़े के लिए गया, 4 अगस्त मेरा बर्थडे था, और 4 अगस्त को मैं अप्लाई करने के लिए गया हूँ। तो वहाँ स्ट्राइक थी, स्ट्राइक की वजह से जो उन्होंने रीस्केड्यूल कर दिया 9th को मैं गया हूँ। तो जब मैं 4th को गया हूँ तो मेरे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे। एक बाहर सिक्योरिटी के पास बंदा बैठा होता है, वो चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, उसको तरतीब में लगाता है और आपसे पूछता है कि आपका पहले बायोमेट्रिक हुआ है या नहीं। और एक्चुअली उसका जो काम है वो ये है कि सिर्फ उसके आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है तरतीब लगानी है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो वहीं से भेज देगा, अगर ठीक है तो देन आपको आगे भेज देगा। जब लास्ट टाइम उसने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसने सिर्फ ये पूछा कि आपके पहले रिफ्यूज़ल हैं। मैंने कहा जी पहले मेरे रिफ्यूज़ल हैं, तकरीबन 6-7 रिफ्यूज़ल हैं। और उन्होंने कहा वो कहाँ है रिफ्यूज़ल। मैंने वो सारे रिफ्यूज़ल दिखाए कि मैंने कहा ये मेरे रिफ्यूज़ल हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ऊपर मार्क कर दिया कि रिफ्यूज़ल हैं इसके ना, लाइक बायोमेट्रिक इसका हुआ है। जब मैं 9th को मैं गया हूँ और मैं सुबह तकरीबन 8 बजे वहाँ पहुँच गए हैं। और मेरे ख्याल में पहला या दूसरा बंदा था वहाँ, एक बंदा शायद पहले बैठा हुआ था। और उसके बाद जी जैसे ही उन्होंने शुरू किया स्टार्ट में, सबसे पहले मैं गया हूँ, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट देखे। तो वहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। वो बंदा मुझसे पूछता है कि क्या करते हो। मैंने कहा सर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, इसके अलावा मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ डिफरेंट कार सर्विस, लेमोजिन सर्विसेज के साथ। कहता है कहाँ खड़ी हैं आपकी लेमोजिन्स। मैंने कहा सर लेमोजिन तो कहीं नहीं है, मैं US के अंदर बिजनेस करता हूँ और लाइक इट्स काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। और ये तो ही साइड मैं भी फोकर जहाज़ का बिजनेस करता हूँ, मैं भी रेंट पे देता हूँ। ये जो नेक्स्ट मेरे पास बंदा बैठा है ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। आपके US के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, US कंपनी के। इस तरह थोड़ी होता है वर्क करना। अब मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, मेरे पास US के डॉक्यूमेंट भी थे। बट द थिंग इज़ कि मैं जो अपनी प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा था वो मैं पाकिस्तानी कंपनी की प्रोवाइड कर रहा था। मैं जो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा था वो पाकिस्तानी की कंपनी की कर रहा था। मैं जो NTN और जो मैं अपना टैक्स रिटर्न जो मैं अपनी प्रोफाइल लेके गया था वो एज ए पाकिस्तानी बिजनेस और उसके मुतालिक लेके गया था। तो मेरे और भी बहुत सी कंपनीज हैं मेरे पास, तो मैं क्यों शो करवाऊँ या मैं क्यों बताऊँ जब उसका लेना देना ही नहीं है। बट उसने बहुत बुरे तरीके से डील किया, बहुत बुरे तरीके से, और लाइक मजाक उड़ाया। और उसने पूछा कि पहले रिफ्यूज़ल है। मैंने कहा जी मेरे रिफ्यूज़ल हैं। उसने बॉल पॉइंट से लिख के इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया रिफ्यूज़ल। उसके बाद US कंपनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, US टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड। हालांकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं या किसी भी एक कंट्री के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको दूसरे कंट्री के अंदर पे करने की जरूरत नहीं है। आप डिक्लेयर करें कि मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंट पाकिस्तान का हूँ, तो मैं वहाँ क्यों करूँगा। और अगर मैं करने भी हैं तो, लेकिन जब मैंने पाकिस्तान वाला शो कर दिया तो नहीं बनता था। एनीवे मुझे नहीं बिल्कुल भी, मैं बड़ा डिसऑर्ट हो गया वहीं। मैंने कहा कि ये क्या मेरे साथ हुआ है, और बहुत बुरा लगा मुझे। मैं काफ़ी लाइक अपसेट हो गया मैं। और उसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो मेरा 3 विंडोज़ होती हैं। अगर किसी ने जर्मन वीज़ा अप्लाई किया है तो 3 विंडोज़ होती हैं। तो मेरा मिड वाली विंडो के अंदर था। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पहले बायोमेट्रिक हुए हुए थे। फर्स्ट विंडो भी ओपन हो गई, थर्ड भी हो गई, मेरी विंडो नहीं ओपन हुई। मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं उठाऊँ, मैं पानी शानी पिया, मैंने थोड़ा
ऑल इज वेल किया है मैंने कि हौसला रख, क्योंकि मैं पहले काफ़ी दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका था, तो मैंने 2 साल बाद अप्लाई किया, तो मैं बड़ा बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल किया। एनीवे, विंडो ओपन होती है, कॉल आती है, टोकन कॉल होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक पहले बेंच के अंदर एक आदमी बैठा होता है, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेता है, आपका एड्रेस लिखता है, उसके ऊपर 500 रुपीज़ चार्जेस लेगा। वो आपको कोरियर आपका एड्रेस वो करेगा, वो आपको बताएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो वहाँ आएगा, उसके बाद वही टोकन देगा आपको। इंटरव्यू होता है। अच्छा, अब लास्ट टाइम जब मेरा रीस्केड्यूल हुआ तो वो बंदा जो था मेरा उस बंदे ने मुझसे उर्दू में बात की थी, तो मुझे रिकॉल हो गया कि ये वही बंदा है। तो लेकिन उस बंदे ने मुझसे इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। अब यहाँ एक जो चीज़ मैटर करती है, देखिए, अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप वहाँ किसी के साथ बिजनेस मीटिंग है, अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं, देन आपकी इंग्लिश मैटर करती है कि आपको इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू देना चाहिए कि यार आप वहाँ बात कैसे करेंगे। मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा था, उसको मुझसे पूछना चाहिए था कि भाई आपको उर्दू में बात करनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, बट उसने इंग्लिश में स्टार्ट किया, मैंने भी इंग्लिश के अंदर जवाब देने शुरू कर दिए। मैंने जो पहले अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत पूछा हुआ था, उन्होंने बताया था कि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, कहाँ जाना है, क्या नहीं। बिलीव मी, उस बंदे ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया इस तरीके से। उसने बस पूछा कि बिजनेस टूरिस्ट, मैंने कहा टूरिस्ट, और उसके बाद उसने जब टूरिस्ट मैंने कहा, और उसके बाद उसने अपने कंप्यूटर को टाइप करना शुरू कर दिया और मेरे डॉक्यूमेंट देखने शुरू कर दिए। उसने कहा कि आप पहले रिफ्यूज़ हो, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कहाँ है रिफ्यूज़ल लेटर, मैंने उसको रिफ्यूज़ल लेटर दे दिए। जब मैंने उसको रिफ्यूज़ल लेटर दे दिए, उसके बाद उसने कोई मुझसे ना बैंक स्टेटमेंट देखा, ना मुझसे होटल बुकिंग, और उसने मुझसे कोई चीज़ नहीं पूछी, कुछ भी नहीं कि ऐसा कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो। बस ये पूछा, पूछा बिज़नेस क्या करते हो। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है और मैं एज ए फ्रीलांसर भी काम करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और दैट्स इट। उसके बाद वो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा था। मैंने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कैन आई शेयर समथिंग। उसने कहा ये श्योर। मैंने फिर उसको लास्ट जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आपका जो नेम है वो मैच करता है किसी बंदे से, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आपका वीज़ा प्रिंट नहीं हो रहा। मुझे लास्ट टाइम जो मैं ग्रीस से था उस बंदे ने मुझे बताया था। मैंने फिर स्विट्ज़रलैंड से, उसने कहा था आपका हर कंट्री का अलग चेक होता है, ये मेरी बात याद रखेंगे। इनका एक सिस्टम होता है SIS, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, SIS कहते हैं, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है। उसमें आपका वीज़ा नहीं प्रिंट हो रहा, तो आपको स्विट्ज़रलैंड से एम्बेसी से रब्ता करना पड़ेगा। उससे पहले मैं स्विट्ज़रलैंड से रिफ्यूज़ हुआ था, तो मैंने स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी पाकिस्तान भी ईमेल किया, तो इन्होंने कहा नहीं हमारी तरफ से कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है। देन मैंने स्विट्ज़रलैंड, इनका जो फेडरल बोर्ड था, वहाँ मैंने एक ईमेल किया। उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने उनको सारे वो डॉक्यूमेंट भेजे। वापस उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका नेम हमारी डेटाबेस में नहीं है, आपका नेम क्लियर है। मैंने कहा मेरे पास वो लेटर है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। उसने कहा वो लेटर की कॉपी दे दो। मैंने उसको वो लेटर की, वहीं से फोटोकॉपी अंदर होता है, मैंने वहीं से कॉपी करवाई, उसको मैंने कॉपी दे दी। मैंने कहा ये लेटर की कॉपी है। उसके बाद उसने कहा कि ओके। उसने अंदर से 2 जो जर्मन लोग थे उनको कॉल किया और उन्होंने कहा प्लीज़ हैव अ सीट। मैं बैठ गया। उसके बाद बैठा तकरीबन पौना घंटा हो गया। मेरे साथ वाला बंदा कहता भाई क्या डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, क्या चीज़ कर दी है, कोई इन्विटेशन है आपका, क्या चीज़ है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इवन कि वो जो बना रहा था बंदा, वो जो पर्ची टोकन वगैरह देता है, वो पूछना शुरू हो गया कि भाई क्या कर आए हो। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, पासपोर्ट दे के आया हूँ अपना, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं वो किया। उसके बाद जी पौने घंटे बाद तकरीबन विंडो ओपन होती है और वो दूसरे बंदे को कॉल कर लेता है। मैं फिर बैठूं कि मुझे तो कॉल ही नहीं किया इसने। मुझे जो फर्स्ट विंडो है उसके अंदर कॉल आ जाती है, फर्स्ट विंडो के अंदर कॉल आती है और मैं वहाँ चला जाता हूँ और वो मेरे डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर देती हैं। वो लेडीज़ होती हैं और वो भी सेम इंग्लिश के अंदर। इवन वो मुझसे पहले 2 इंटरव्यू उनके साथ सबके साथ उर्दू में बात कर रही हैं, लेकिन मुझसे इंग्लिश में शुरू हो गई। उन्होंने सेम क्वेश्चन वही पूछे जो उस बंदे ने मुझसे पूछे थे कि क्यों जा रहे हो, तो पूछा ही नहीं क्यों जा रहे हो। टूरिस्ट, मैंने कहा यस टूरिस्ट। और कितने दिन के लिए, मैंने कहा तकरीबन 9 डेज़ के लिए जा रहा हूँ। पहले रिफ्यूज़ हो, मैंने कहा जी पहले रिफ्यूज़ हूँ, ये रिफ्यूज़ल लेटर है।
इससे पहले कहाँ कहाँ जा चुके हो? मैंने कहा इन 76 कंट्रीज़ बट नेवर इन शेंजन, और क्योंकि शेंजन मेरा वीज़ा नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने पासपोर्ट देखना शुरू किया तो काफ़ी सरप्राइज़ हुए, क्योंकि लाइक पासपोर्ट 2 मेरे पासपोर्ट हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन 2 उन्होंने लिए थे। तो दोनों जो हैं वो फुली वो जो थे उनके ऊपर स्टैम्प्ड और वो सारा वो था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना आप अर्न करते हो? तो मैंने कहा नहीं, कितनी आपकी सैलरी है? तो मैंने कहा लाइक मैं बिजनेसमैन हूँ, सैलरी तो पर्सन नहीं हूँ मैं, तो मुझे इस फिक्स नहीं है। उन्होंने कहा रफली आइडिया। मैंने कहा $5,000 to $6,000। तो उन्होंने कहा कि पर ईयर? मैंने कहा नहीं, पर मंथ। तो उन्होंने कहा फाइन। और उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहाँ, इवन के मुझसे जो पहले लोगों के इंटरव्यू है उनसे पूछा कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, कहाँ रहोगे, क्या चीज़, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, कोई चीज़ नहीं मुझसे पूछी उन्होंने ऐसी। सर ये पूछा कि नेदरलैंड से रिफ्यूज़ क्यों हो गए थे? तो यूएसए गए हो? मैंने कहा नहीं, यूएसए में नहीं गया। तो उन्होंने कहा नेदरलैंड से क्यों रिफ्यूज़ हुए थे? मैंने कहा मुझे तो आज तक वजह नहीं समझ आई कि मैं नेदरलैंड से बाकी सबसे क्यों रिफ्यूज़ हुआ हूँ। लाइक मेरी हर चीज़ ये है, और बाकी कोई उन्होंने ऐसा मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं, कोई चीज़ नहीं। और अगर मैं याद करूँ, हाँ, कुछ ऐसा कोई और सवाल नहीं पूछा कि किस तरीके से जाओगे, क्या करोगे, कहाँ रहोगे, नहीं। इवन के पूछते हैं कौन कौन से सिटी में जाओगे, कोई ऐसा नहीं पूछा। मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया हूँ। और उसके बाद मैं वापस आया हूँ। मैंने अपने दोस्तों को कॉल की, उनको, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि जर्मन ट्राई करो, इंटरव्यू बेस है। और एक और दोस्त था, वो दे के आया था इंटरव्यू, उसने वीज़ा भी उसका अप्रूव हुआ था, तो उसको मैंने बताया। तो उसने मुझे कहा कि आपका वीज़ा लग जाएगा, लाइक आपका डबल इंटरव्यू हुआ है और सेम क्वेश्चन जो उसने किए हैं वही किए हैं और आपका वीज़ा लग जाएगा। मैंने कहा मेरा नहीं ख्याल मेरा वीज़ा लगेगा। मुझे अभी भी लगता है कि मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक पेपर लग रहा है। और लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा लगे या ना लगे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो बात है कि एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना, तो मैंने कहा था चलें यहीं से मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी सारी वीडियोस डालूंगा, वीज़ा एक्सपीरियंस की भी, अपनी ट्रैवलिंग की भी। तो फिर एक और दोस्त से बात की, उसने कहा कि हाँ मुश्किल है, क्योंकि आपसे कुछ पूछा ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं किए। तो ये पूरा इंटरव्यू है। अब अपना जो है हम खोलते हैं इसको अपने को। इसमें मैंने, अच्छा वहाँ मैंने उस दिन जब देखा था तो अपने वो कर रहे थे सारे वीज़ा, जो टोकरी आई हुई थी उसके अंदर रिफ्यूज़ल वाले जो थे उनके साथ पेपर था, और कुछ वीज़े ऐसे थे जिनके साथ पेपर नहीं था। तो मैंने पहले सोच लिया था कि मैंने कहा कि जिसके साथ अगर मेरे साथ पेपर हुआ तो वीज़ा नहीं लगेगा, अगर पेपर हुआ तो वीज़ा लगेगा। तो इसके अंदर पेपर है, मुझे लग रहा है। तो उसको, ये मेरा पासपोर्ट आ गया। अच्छा ये क्या है? अच्छा, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि वीज़ा मिलते ही इसको गौर से चेक कर लें, ख़ासतौर पर इस पर दी गई तरीक़ें, यानी जाने और वापस आने की तरीक़ें, जर्मनी में क़याम की मुद्दत, आपका नाम और पासपोर्ट नंबर, किसी भी गलती की सूरत में फ़ौरन वीज़ा सेक्शन को इतला दें। यहाँ आपकी तवज्जो इस तरफ कहा जाए कि इसके बाद गलती का वीज़ा सेक्शन जवाब देना होगा। अच्छा, और इंश्योरेंस और दावतनामा पेश करना होगा, इंश्योरेंस और वो सारा चीज़। तो ये पेपर है जी ऐसा। योर वीज़ा नॉट गारंटी एंट्री इंटर। अच्छा नहीं, रिफ्यूज़ल तो नहीं है। आई थिंक वीज़ा लग गया है, मुझे लगता है वीज़ा लग गया है, क्योंकि रिफ्यूज़ल नहीं है, वीज़ा भी नहीं है। लग गया जी, वीज़ा लग गया। मल्टीपल दिया है जी, 9 डेज के लिए दिया है, और वही डेट जिसके अंदर मैंने जाना था उसी में दिया है। और आफ्टर 7 रिफ्यूज़ल अल्हम्दुलिल्लाह पहला वीज़ा लगा है। और
I'm very happy. मैं क्या कह सकता हूँ, like, यकीन नहीं हो रहा कि क्या बात है। चले जी, एनीवेज वीडियो एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया ये। तो बस इतना ही मैं एक्साइटेड होता हूँ। मैं कंट्री में जाके भी इतना एक्साइटेड होता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मेहनत के बाद इतना सा एक्साइटेड हुआ है, तो भाई यही सीन है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा हो गया है। चल अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन हो तो पूछ लें। इंशाल्लाह यहीं से अपनी जर्नी का स्टार्ट करते हैं, अपने इस चैनल का स्टार्ट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।